लव, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि लव बहुत तरीके के होते हैं। लाइक आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, बट ये मैं कपल लव की बात कर रही हूँ, यू नो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एंड पति पत्नी के प्यार की बात कर रही हूँ। वहाँ मुझे ये शब्द का मतलब समझ में नहीं आता है। लाइक लोग कहेंगे, जो मुझे जानते हैं वो कहेंगे बाबा जी होकर इसे प्यार का मतलब नहीं पता, नहीं समझ आता है। जब मैं अपने टीनेजर लाइफ में थी तो मैं मूवीज़ देखती थी और मुझे ना उसमें जो लव को पोर्ट्रे किया जाता है ना, मुझे लगता था वो लव है। लाइक आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड या अपने पति या पत्नी जो भी है उसके पीछे प्यार में पागल हुए जा रहे हो, उसे तकलीफ हो रही है तो आपको तकलीफ हो रही है। उसने ना, आपकी पत्नी ने अगर करवा चौथ का व्रत किया है तो किसी मूवीज़ में दिखाते थे ना कि पति ने भी रखा है करवा चौथ, या करवा चौथ ही ज़्यादातर दिखाते हैं मूवीज़ में, उसका व्रत रखा है। मुझे लगता था ना ये प्यार है, और जब मेरी शादी हुई तो मुझे भी वो एक्सपेक्टेशन होती थी, बट ऐसा नहीं होता है। लाइक इट्स नॉट दैट ऐसा करे तो ही वो प्यार होता है। प्यार बस मन से होता है, सिर्फ तन से नहीं होता, मन से होता है, दिल से भी होता है और दिमाग से भी होता है, जहाँ तक मुझे समझ आता है। लाइक मैंने ना अपने मम्मी पापा को देखा है। लाइक मेरी मम्मी तो सब कुछ करती है मेरे पापा के लिए, शी इज़ अ वुमन, इट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर, बट मेरे पापा भी अगर बाहर भी कहीं जाते हैं ना और कोई उन्हें चाय देता है ना, तो मेरे पापा वो चाय का कप ना उठा के पहले मम्मा को देते हैं। मुझे लगता है वो प्यार है। रिस्पेक्ट को प्यार कहते हैं। एक कपल के बीच में जो रिस्पेक्ट होता है ना, उसको प्यार कहते हैं। आपने तकलीफ दे दिया अपने पार्टनर को, चाहे मेल या फीमेल, किसी को भी आप तकलीफ तो कोई भी देता है ना एक दूसरे को, और फिर आपने कहा कि आपको मोहब्बत है, तो तकलीफ देने के बाद मोहब्बत नहीं। ओके, आपने सॉरी बोल दिया, आपने रियलाइज किया कि आपने तकलीफ दी है अपने पार्टनर को, और आपने सॉरी बोला, रियलाइज किया, गिल्ट फील भी किया, तब वो मोहब्बत है। लेकिन आपको कोई गिल्टी फील नहीं हुआ और आपने रियलाइज भी नहीं किया कि आपने गलती किया है, अपने सामने वाले पार्टनर को आपने तकलीफ दिया है, वो प्यार नहीं है। प्यार मेरे हिसाब से एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, वो होता है। लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच का प्यार तो क्या होता है वो मुझे उतना पता नहीं है। लाइक मेरे बहुत सारे पहचान के लोग हैं जिनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं, तो पर वहाँ भी पता है ज़्यादातर मैं लड़कियों को ही रोते हुए देखती हूँ। लाइक कमेंट्स बंद कर दूंगी क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेजेस आने लगेंगे, हेट मैसेजेस आ सकते हैं। लेकिन विमेन जो होती हैं ना, गर्ल्स, वो बहुत इमोशनल होती है, ज़्यादा इमोशनल होती हैं बॉयज़ से, मेल से। तो वो ना ऑल ऑफ अ सडन व्हेन दे फॉल इन लव ना, वो फॉल इन लव बहुत जल्दी करती हैं एंड जब वो फॉल इन लव करती हैं ना, तो वो अपने मेल पार्टनर के हिसाब से चलने लगती हैं। लाइक मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं पसंद है मैं ये खाऊं, नहीं खाऊंगी। मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं पसंद है मैं ऐसा पहनूं, नहीं पहनूंगी। वाई? मैं कहती हूँ शुरू से ही ऐसा ना करो। ओके, ये हो गया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो आज हैं कल नहीं भी हो सकते, शादी नहीं भी हो सकती है, दैट्स अनदर टॉपिक। वाइफ हस्बैंड का प्यार, लेकिन अगर आपको अपने पार्टनर के साथ में प्यार नहीं है तो थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए, डिस्टेंस रखिए, रिस्पेक्ट दीजिए, मेक वर्क द रिलेशनशिप। नहीं हो सकता है तो लीव द रिलेशनशिप। हमारे इंडियन सोसाइटी में ना वो डिवोर्स और सेपरेशन को ना एक टैबू बना के रखे। लाइक इट्स बैड, इट्स नॉट बैड, इट्स बैड इफ यू हैव किड्स, इट माइट बी बैड इफ यू हैव किड्स, बिकॉज किड्स को सफ़र करना पड़ता है, दैट्स ट्रू। तो हमारे इंडियन सोसाइटी में ना वो डिवोर्स और सेपरेशन बहुत कम होता है। लेकिन अपने पार्टनर को, इफ यू डोंट लव
यू डोंट लव योर पार्टनर, उसे तकलीफ ना दे। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, आई नो, मेरे सारे वीडियोस बड़े होते, बट आई टॉक फ्रॉम माई हार्ट। तकलीफ मत दीजिए अपने पार्टनर को, मेल हो या फीमेल हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, एक दूसरे को आप तकलीफ मत दीजिए। सामने वाला आपके लिए अगर सब कुछ कर रहा है तो यू नो डोंट love that person back, but give that person some credit or some respect, that's it na. But if you say that you love the person and आप तकलीफ पे तकलीफ दिए जा रहे हो, तकलीफ पे तकलीफ दिए जा रहे हो and torture किए जा रहे हो mentally, physically, whatever, and then you're not feeling guilty about it and you're not even realizing about it, that's not love. And this kind of relationship actually will not work for much longer period of time. सबमिसिव हो पार्टनर, ओके फाइन, सबमिट कर दिया, चल रहा है लाइफ। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम में सैचुरेशन पॉइंट ऐसा आता है, स्पेशली ओल्ड एज के टाइम पे ऐसा आता है जबकि वो सहन शक्ति कम हो जाती है, एक मेल में भी और एक फीमेल में भी। और वो सहन शक्ति जब कम हो जाती है ना, रबर बैंड को आप ऐसे करते जाते ना, खींचते जाते, या तो वो टूट जाता है या तो वो आपके हाथ से छूट जाता है। लेकिन जब वो टूटता भी और छूटता भी ना, तो सटाक से लगता है ना दूसरे हाथ में चोट, ऐसा हो जाता है किसी एक पार्टनर के साथ, किसी एक पार्टनर का रबर बैंड छूटने पर। डोंट डू दैट, ट्राई नॉट टू डू दैट। नहीं रह सकते हो, मैंने तो आई एम टॉकिंग अबाउट एन एक्सट्रीम केस जहां मैंने देखा है तब हस्बैंड डज नॉट लाइक द वाइफ एंड शादी को बहुत साल हुए, बच्चे हुए, एंड वन डे द हस्बैंड ऑल्सो मर्डर्स द वाइफ। पकड़ा जाता है, ये मर्डर नहीं छुपते, पकड़ा जाता है। But if you don't like your wife or you don't like your husband, don't murder, don't kill. Life होता है किसी का भी, don't end that life because you don't like your partner. This is an extreme case I'm talking about. It has recently come in my view, and I was wanting to make this video for a long time. लेकिन जब ये केस मेरे सामने आया ना, तो I realized that I have to make this video. I don't know how many people will watch this video. Mostly ये कपल रिलेशनशिप का मैं बात कर रही हूँ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी होते हैं ना, मर्डर करते एक दूसरे का। नहीं पसंद है ना, छोड़ दो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़ सकते हो, मूव ऑन, आगे बढ़ जाओ, बहुत मिलेंगे, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तो ये हो जाता है। वाइफ हस्बैंड में अगर ऐसा है, आपको रहना ही है उस रिलेशनशिप में, तो बस एक क्रेडिट, एक लिमिट रखिए, एक दायरा रखिए, रिस्पेक्ट दीजिए अपने वाइफ या अपने हस्बैंड को। प्यार तो सब खोजते हैं, नहीं दे सकते आप, रिस्पेक्ट दीजिए, क्रेडिट दीजिए, एक दायरे में रहिए, तकलीफ मत दीजिए अपने पार्टनर को। तकलीफ इन द सेंस एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग, एंड तकलीफ किसी को भी होती है। तकलीफ दे रहे हैं आप एंड आप कह रहे हैं कि आपको मोहब्बत है, अरे नहीं यार, मोहब्बत नहीं होती। तकलीफ अगर दिया तो मोहब्बत क्या, तकलीफ देने के बाद अगर मोहब्बत जताया तो वो मोहब्बत क्या। एनीवेज, रिलेशनशिप में प्यार क्या होता है, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड दिस, लेकिन आई अंडरस्टैंड वन थिंग विच आई हैव सीन इन माई पेरेंट्स, माई ब्रदर ऑल्सो, ही इज ऑल्सो मैरिड विद 2 kids, एंड जब वो अपनी वाइफ को डांटता भी है ना, बुरे से बोलता भी है ना, तो एक बार सॉरी जाके बोलता है, बिकॉज वो रियलाइज करता है उसने गलती किया। एंड समटाइम्स तो व्हेन माई पेरेंट्स आर देयर एंड ही शाउट्स एट हिज वाइफ, मेरे पेरेंट्स जाके उसको डांटते, ये खबरदार, डोंट डिसरिस्पेक्ट योर वाइफ। और अगर डिसरिस्पेक्ट करना भी है, डिसरिस्पेक्ट तो मत करो, लेकिन अगर उसे बोलना भी है ना, तो थोड़ी शांति से भी बोली जा सकती है इस बात को। रिस्पेक्टफुली नहीं बोल सकते हो, शांति से बोलो और अलग से बोलो, ताकि 4 आदमी नहीं जाने और 4 आदमी के सामने ना तुम्हारी वाइफ की बेइज्जती ना हो।
यू गेट माई पॉइंट। सबकी अपनी अपनी इज्जत होती है। वाइफ अगर अपने हस्बैंड से कुछ कहना चाहती है तो एक दायरे में कहे, 4 आदमियों के सामने नहीं। और हस्बैंड अगर कहना चाहता है तो एक दायरे में कहे। ईगो अगर रिलेशनशिप में आ गया ना, किसी भी रिलेशनशिप में आ गया ना, कंडम है उस रिलेशनशिप का, झंड हो जाती है वो रिलेशनशिप। तो ईगो मत लाइए रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में ईगो मत लाइए। यू डोंट लाइक योर पार्टनर, वेल एंड गुड, या तो मूव ऑन कर जाइए, नहीं कर सकते हैं एक दायरे में रहिए, एक दूसरे को तकलीफ मत दीजिए। और अगर तकलीफ दिया है तो उसे रियलाइज करके सॉरी कह के आगे बढ़ जाइए। एवरीवन इज ह्यूमन, सब लोग ह्यूमन बीइंग हैं, ये समझिए। अगर आपको रियलाइजेशन नहीं होता है अपने तकलीफ का, यू नॉट ह्यूमन, आप में ह्यूमैनिटी है ही नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ men and women, both wife and husband, and both girlfriend and boyfriend. ह्यूमन बीइंग बनिए पहले, उसके बाद एक पार्टनर बनिए, उसके बाद लव है या नहीं है डिसाइड करिए। अरेंज मैरिजेस में तो एक्चुअली कभी कभी ज़बरदस्ती भी शादी हो जाती है, लेकिन हम कहते हैं ना कि एक कुत्ते को भी हम 1 साल रखते हैं अपने साथ तो उससे लगाव हो जाता है, तो एक ह्यूमन बीइंग से क्यों नहीं होता है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। नहीं होता है कभी कभी, क्योंकि ना कुत्ता कुछ बोलता नहीं है कुत्ता कुछ बोलता नहीं है, वो बेचारा चुपचाप मुंह कहना हो जाता है अटैचमेंट। लेकिन एक वाइफ या एक हस्बैंड बोलते हैं, अपने फीलिंग्स रखते हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं होता है किसी किसी पार्टनर को, वो ईगो आ जाता है। वो मत लाइए, कोशिश करिए नहीं लाए। वीडियो बहुत लंबा हो गया, आई डोंट नो कितने मिनट्स का हुआ होगा वीडियो, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। बट सुनिए, पूरा सुनिए मेरे वीडियोस को, मैं अच्छा बोलती हूँ, कोशिश करती हूँ अच्छा बोलने का। Some things I talk from my experience, some things I talk from other people's experiences, right? ये जो मैं अभी बोल रही हूँ ना, कोई ज़रूरी नहीं मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। हाँ, कुछ बातें मेरे एक्सपीरियंस से भी होती है, लाइक मैं भी एक वाइफ हूँ, मेरे भी हस्बैंड है, हमारे में भी झगड़ा होता है, सब कुछ होता है। झगड़ा तो वो सब में होता है, लेकिन जब झगड़ा होता है ना तो रात को झगड़ा हुआ, सुबह शांत हो जाना चाहिए। अगर शांत नहीं हुआ तो ये ईगो आ गया आपके रिलेशनशिप में, एंड ये रिलेशनशिप तो नहीं चलेगा। ऐसा होता है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा ऐसा रिलेशनशिप। और हमेशा एक ही आके सॉरी ना बोले। लाइक झगड़ा ताली ना दोनों हाथ से बजता है, एक हाथ से आप हवा में नहीं बजा सकते हो। तो झगड़ा होता है, सारे वाइफ हस्बैंड में होता है, सारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के बीच में झगड़ा होता है, ताली एक हाथ से तो नहीं बजता है। लेकिन हमेशा एक ही इंसान आके सॉरी ना बोले, जिसकी गलती है वो पहले अगर बोले तो वेल एंड अगर आपको रिलेशनशिप, वो एक कहावत मैंने सुना था कि हम चुप रह गए बिकॉज हम रिलेशनशिप को, रिश्ते को निभाना चाहते हैं या सीख गए, वॉट एवर। ये भी सही नहीं है, चुप मत रहिए। जहाँ चुप रहना रहिए, जहाँ नहीं रहना है वहाँ एक्चुअली बोलिए। आपको समझ है अपना कि आपको कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ चुप रहना चाहिए। सो रिलेशनशिप में ईगो ना लाए, प्यार नहीं है तो थोड़ा रिस्पेक्ट रखें। That's it. Thank you for listening. Thank you so much for listening. Bye-bye.